हाँ, नमस्कार मित्रों। मैं कुलदीप गौड़ अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज का मेरा विषय है प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति प्रकरण। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड सरकार ने 14 दिसंबर की एक ही लघु विज्ञप्ति में जानकारी दी थी कि वो प्राथमिक शिक्षक नई संशोधित नियमावली के अंतर्गत विज्ञप्ति निकालने जा रही है 2 दिन के अंतर्गत। परंतु मार्च महीना प्रारंभ हो चुका था, कोई विज्ञप्ति नहीं आई थी। उस पे जो विवाद चल रहा था, उस पर जो नया नियमावली थी उसमें प्रशिक्षण वर्ष की ज्येष्ठता को समाप्त कर दिया गया था। मेरिट का मानक माना गया था टीईटी को। तो टीईटी के मानक के आधार पर नई विज्ञप्तियां जारी की। तो दोस्तों, जैसा कि उत्तराखंड सरकार का हमेशा नियम रहा है कि बस किसी तरह से इन नियुक्तियों के जरिए वोट बैंक की दिशा तय की जाए। वोट बैंक की दिशा के लिए ही यह विज्ञप्ति मनोयोग से जारी नहीं की गई। यदि नौकरी देने की इच्छा उत्तराखंड सरकार की हो तो उत्तराखंड सरकार की नौकरी देने की इच्छा है ही नहीं, इसीलिए पुरानी जितनी नियुक्तियां हैं उनको भी बंद किया जा रहा है। जो नियुक्तियां चल पड़ी हैं उनमें भी नियुक्तियां नहीं दी जा रही हैं। तो जो ये प्राथमिक नियुक्ति है, इसमें भी सरकार की मंशा नियुक्ति देने की लगती नहीं है। क्यों नहीं लगती, उसके 2-3 तर्क उपस्थित कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ही सही हूं, सरकार सही हो सकती है, परंतु जिस हिसाब से विज्ञप्ति निकली उस हिसाब से आशंकाएं जन्म लेने का कारण बनता है, और वह कारण ही मैं आपको बताने जा रहा हूं। प्रथम तो उन्होंने जब कह दिया था कि नई नियमावली संशोधित हो चुकी थी, नई नियमावली संशोधित होने पर आपने मानक माना टीईटी को। पहले तो टीईटी को ही मानक मानना सबसे गलत है, क्योंकि टीईटी सिर्फ एक परीक्षा है। एक परीक्षा के आधार पर आप किसी की योग्यता का पैमाना डिसाइड नहीं कर सकते। आप कह सकते हैं तो क्या हो सकता था, मेरी दिशा में अच्छा ये होता कि अगर एकेडमिक मेरिट और टीईटी दोनों ही अगर जोड़ी जाती। तो एकेडमिक मेरिट आदमी की बहुत काल से की गई परिश्रम की परिणति है। मैं जानता हूं कि नंबर अच्छे से नहीं दिया जाते, लेकिन कोई तो आपको मानक मानना पड़ेगा ना। तो मानक दोनों को मान ले तो वो बेहतर होता। टीईटी को मानक मानने में थोड़ी सी कई लोगों को आपत्ति आ सकती है, जो अच्छे पढ़ने वाले थे, जिन लोगों ने टीईटी में तैयारी नहीं कर पाए। चलिए, ये एक संवैधानिक ढांचा है, उस ढांचे में किसी न किसी को मानक मानना ही पड़ेगा। तो चलिए, हमने टीईटी को भी मानक मान लिया। तो उस टीईटी के अनुसार जब विज्ञापन जारी हुआ तो पूर्व में राज्य स्तर पर मेरिट बना करती थी। तो राज्य स्तर पर आसानी होती थी कि एक व्यक्ति पद के सापेक्ष एक ही पद में नियुक्ति लेता था, और नियुक्ति ले ली तो गणित खत्म। अब नए अभ्यर्थियों को मौका। अब देखिए, हर जिले से अलग अलग विज्ञप्ति जारी हुई है, और विज्ञप्ति की डेट अलग अलग है। आप सुनिएगा डायरेक्ट क्या क्या तर्क हैं। अब ये बताइए कि 13 जिलों से अलग अलग विज्ञापन निकल रहा है, तो जो टीईटी की उच्च मेरिट में होगा वो व्यक्ति हर जगह से यदि अप्लाई करता है तो एक व्यक्ति ने 13 पद खा दिए, एक मोटा मोटी अनुमान। अब 13 पद उसने खा दिए तो एक में नियुक्ति लेगा, 12 पदों की गणित करने में अधिकारियों को बहुत लंबा प्रोसेस लगेगा। जब आप नियुक्ति एक बार में नहीं दे सक रहे तो 12 बार के चरणों में नियुक्ति देना कैसे सफल होगा। तो यह नियुक्ति का प्रोसेस तो बड़ा लंबा चलेगा। तो ऐसे नियम बना करके आप क्या करना चाहते हैं। तो एक तो ये आपत्तिजनक नियम है कि जो आपने जो राज्य स्तर की नौकरी थी, राज्य स्तर पे आवेदन मांगे जाते थे, अब आपने डिस्ट्रिक्ट वाइज कर दिया है, जिससे ये जो काम बढ़ा है कि एक नियुक्ति का डिसाइड करने में कि एक व्यक्ति जिसका 13 जगह से नंबर आया है वो एक पद पर लेगा, बाकी 12 पदों पर उसका क्या होगा। कब तक आप उसको टाइम तो दोगे ही कि भाई आप कब नियुक्ति लोगे। और जब आपको टाइम दिया तब जाके वो डिसाइड किया कि हाँ भाई वो वहां नहीं लेगा, फिर दूसरा कैंडिडेट आएगा, दूसरे कैंडिडेट की गणित इस तरह थोड़ी सी लंबी चलेगी, आप समझ सकते हैं। तो ये कब तक नियुक्ति देंगे, कोई भरोसा नहीं है। ये सबसे बड़ा उलझन भरा कारण है। दूसरा कारण ये है इसमें आशंका का कि इसके संबंध की जितनी भी डिटेल है वो केवल तत्कालीन अखबारों में ही है। वह अखबार आपको इंटरनेट पे बड़ी खोजबीन करने के बाद ही मिल रहा है। मैं खुद इसका रिसर्च की है मैंने,
मुझे बड़ी खोजबीन करने के बाद मिला है ये डिटेल। इसकी डिटेल सरकारी वेबसाइट पे होनी चाहिए, वो सरकारी वेबसाइट पे नहीं है। आखिर सरकार ये चीज़ें जानकारियाँ अपने सोर्स में, अपने स्रोतों में उपलब्ध क्यों नहीं करा रही है? उन्हें वहाँ उपलब्ध कराना चाहिए ताकि जो नागरिक हैं उन्हें सरलता हो, परंतु सरकार नहीं कर रही है। तो ये कुछ कारण हैं जो इस नियुक्ति की आशंका को प्रबल बनाते हैं। बाकी सरकार है, हम सरकार का सम्मान करते हैं, वो जो भी नियम कहेंगे हमें पालन करना ही होगा। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि सरकार क्यों ऐसा नियम ना बनाए कि जिससे किसी को दिक्कत ना आए, ना ही सरकार का काम बढ़े। सरकार का काम बढ़ता है तो आम जनता के टैक्स की जो राजस्व है उसका गलत इस्तेमाल होता है। तो अच्छे नियम बने, अच्छी तरह से नियुक्ति प्रोसेस चले, नियुक्ति करने वाले अधिकारियों को भी मशक्कत ना करनी पड़े और जितने अभ्यर्थी हैं उनमें उनको भी बिना किसी मानसिक तनाव के नौकरी मिल जाए। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। सरकार को इस विषय में विचार करना चाहिए। आज का वीडियो मैं इसी पर समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।